रहना चाहते हैं हेल्दी और जानना चाहते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारियां, तो सब्सक्राइब करें अभिराज फार्मा चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपसे हमारी वीडियोस कभी मिस ना हो। दोस्तों, आजकल जिका वायरस का नाम बहुत ही ज्यादा सुनने में आ रहा है और यहाँ तक कि इसके इंडिया में 3 केसेस भी आ गए गुजरात से और ये धीरे धीरे फैलता ही जा रहा है। दोस्तों, ये इतने सालों बाद अचानक से कहां से आ गया? ये तो इंडिया की बीमारी भी नहीं है, फिर ये कहां से आ गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कहां से आया, कैसे आया और हम इससे कैसे बचे रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिराज फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं एक अच्छे से कोट के साथ। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये है क्या, जिका वायरस एग्जैक्टली है क्या। दोस्तों, ये एक तरह का वायरस है जो कि 2 तरह के मॉस्किटोज में पाया जाता है, जिसकी पहली प्रजाति आती है एशियन टाइगर्स और दूसरी प्रजाति आती है इसका एडिस एजिप्टाई, जिसको हम लोग येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये एग्जैक्टली दिन में होता है, इसीलिए इसको हम लोग डेंगू और चिकनगुनिया के मॉस्किटो से भी रिलेट करते हैं, उसके वायरस से भी रिलेट करते हैं। हालांकि वो ये एग्जैक्टली नहीं है, इसीलिए इसका आज तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। उसके बाद फिर दोस्तों आइए जानते हैं कि ये इसका नाम एग्जैक्टली जिका वायरस क्यों रखा गया है। इसका नाम जिका वायरस एग्जैक्टली दोस्तों इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पहली बार ये एग्जैक्टली युगांडा में हुआ था और युगांडा में एक जंगल है जिसका नाम जिका है, उसी के नाम से इसको लिया गया है जिका वायरस। और ये पहली बार वहां पे 1947 में पाया गया था, इसको डिस्कवर किया गया था वहां पे, जो कि एग्जैक्टली मंकीज में हुआ था, बंदरों में हुआ था। उसके बाद फिर 1952 में ये ह्यूमन बींग्स में हुआ था, युगांडा में ही। युगांडा में ये 1952 में आदमी और औरतों में हुआ। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया और फिर अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में धीरे धीरे बढ़ा। आगे चल करके ये जो है 2015 और 2016 में हमारे अमेरिका और फिर ब्राजील में इसके कुछ केसेस देखने को मिले। बाद में अब जा करके ये इंडिया में भी आ गया है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि इतना ज्यादा तरक्की के बाद भी हम लोग जो है इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट होने के बाद भी, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होने के बाद भी इसका कोई अच्छा इलाज या कुछ भी इलाज एग्जैक्टली नहीं पता कर पाए हैं, क्योंकि इसके वायरस की कैटेगरी आज तक पता ही नहीं चल पाई है। आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके क्या क्या लक्षण है। अगर आपको हो गया है तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण है। तो इसके लक्षण में सबसे पहले आता है दोस्तों कि आपको फीवर होगा, उसके बाद फिर आपको मसल पेन होगा, उसके बाद फिर आपको बैक पेन भी होगा, उसके साथ साथ आपको जॉइंट पेन भी होगा, कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आंख जो लाल हो जाती है वो भी होगा, उसके साथ साथ आंख के पीछे जो है वो भी पेन होगा आपको, और हेडेक अलग से होगा। इससे रैशेस भी होते हैं और इससे वॉमिटिंग भी होते हैं। ये सारी चीजें जो है इसके सिम्टम्स हैं दोस्तों। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमसे जिससे कि हमें पता चल सकता है कि हमें जो है ये जिका वायरस पकड़ लिया है या होने वाला है। इसके बाद आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके होने के एग्जैक्टली क्या क्या कॉजेज हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये एग्जैक्टली 2 प्रकार के मच्छरों के काटने की वजह से होते हैं। तो जिसमें पहला आता है अपना एशियन टाइगर और उसके बाद फिर आता है एडिस एजिप्टाई, जिसको येलो फीवर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जैक्टली तुरंत नहीं हो जाता कि मच्छर ने आपने काटा आपको और तुरंत हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर आपको मच्छर ने काटा तो ये 3 से 4 हफ्ते लगते हैं इसको होने में, इस वायरस को डेवलप करने में आपके बॉडी के अंदर। तो दोस्तों, ये जो है 3 से 4 हफ्ते लेता है आपकी बॉडी में होने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है दोस्तों कि ये जो है सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो सकता है, मतलब एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ये ट्रांसफर हो सकता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई महिला गर्भवती है तो ये उसके न्यूबॉर्न बेबी में भी हो सकता है, हो जाता है एग्जैक्टली। ये चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें ये हो जाता है। उसके बाद फिर आइए जानते हैं कि इससे कैसे बचे रह सकते हैं, क्या क्या मतलब बचाव के लिए हम इससे क्या क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में इससे बचने के लिए हम क्या क्या चीजें अपना सकते हैं, कैसे कैसे इससे बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम अपने घर को पूरी तरह से पैक कर लें, मतलब कहीं से भी मच्छर आने का कोई रास्ता ना छोड़े, एसी लगवा लें घर में, ये तरीका हो सकता है। उसके बाद फिर अलग अलग जो भी कॉइल्स आते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, स्प्रेज आते हैं अलग अलग, उनको यूज करें कि मच्छरों से बचे रहें। और फिर बात यह है कि ये दिन में होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को, क्योंकि दिन भर में हम काम पे निकलते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ज्यादातर काम सब दिन में ही होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को पूरी तरह से ढक के रखें, कहीं से भी कोई चांस ना दें मच्छर को काटने के लिए। उसके बाद फिर दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है और इसको जो है होने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं।
तो इन बिटवीन दैट आपको जो सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब ये फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये सब जो हो गया, तो उनके लिए आप दवाइयां कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। मतलब एस्पिरिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए, वो सब आप बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेहतर होगा आप अपने फिजिशियन से तुरंत कंसल्ट करें। दोस्तों, आशा करता हूं मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और हेल्थ वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।